क्योंकि आज हमारी कथाओं से समाज का जो दर्द है वो कम होना चाहिए। ये जिला भरतपुर राजस्थान की घटना है। उसके पास में गांव है एक, भारत देश की एक कथा। एक बूढ़ी माँ जिसका इकलौता बेटा और दुनिया में कोई नहीं था, उसका अकेली थी बेचारी। मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाती है। उसकी एक इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए, चाहे मुंह पे कछू रहे या न रहे। एक एक करके माने अपना सब कछू बेच दे। लेकिन बालक पढ़ायो और बालक इतना पढ़ायो कि बालक बहुत बड़ा अधिकारी बन गयो। और ऐसा है गयो कि वो देश को छोड़ के विदेश में चले गयो और वहीं उसने अपनी शादी कर ली इटली की लड़की से। अब एक आध साल बीत गई। अब मैया ने सोची कि नौकरी लग गई मेरे बेटा की। किसी ने कहा कि तेरे बेटा ने तो शादी भी कर ली माँ। तो उसने गुस्सा नहीं किया, उसने वहीं से दुआ दे दी कि ठीक है तू खुश रहे जहां भी रहे। लेकिन कोई जब उधर से आता तो पूछती कि कहां गए थे तुम, शहर में गए थे? बोले हाँ। मेरा बेटा मिला था तुमको? बोले नहीं मिला। खेत बेच दिया था उसने, पढ़ाने के लिए कुछ बर्तन भी बेच दिए थे। एक टूटी सी झोंपड़ी थी। गांवों में झोंपड़ियों में भी किवाड़ लगा लेते कोई कोई लोग, उसमें किवाड़ लगे थे। रोजाना सुबह बैठ जाती है। आज से करीब 25 साल पुरानी घटना है ये। पोस्टमैन जब आते थे चिट्ठी का समय था उस समय, ये मोबाइलों का चलन इतना नहीं था। तो भैया रोजाना सुबह बैठ जाती है, इंतजार करती है कि मेरा लाला नहीं तो कम से कम कोई चिट्ठी तो आ रही होगी। पोस्टमैन आता है और पोस्टमैन को दौड़ करके जाती है, ए बेटा मेरी कोई चिट्ठी है क्या मेरे बेटा की? वो कहता है नहीं मैया, तेरा बेटा कभी चिट्ठी नहीं डालता तेरे लिए, मैं जब आता हूं तभी तू पूछती है। वर्षों बीत गए, वर्षों। आखिरकार इंतजार करते करते वो बुढ़िया जो है ना, उसको बहुत तेज बुखार आया और वो मर गई अपने बच्चे की याद कर करके। लेकिन ये कितना निर्दयी बात, 20 साल हो गई थी, आया नहीं था मैया को देखने के लिए। श्रीमान जी हमारे पिता के तुल्य श्रीमान जी राम स्वरूप जी डीलर साहब, ये 100 मुद्राएं और पगड़ी और माला डाल के हमें सम्मानित करते हैं। भैया अच्छी तरह से उनको संभाल के उतारना। यहाँ पर सीढ़ी नहीं लगी है, पहले यहाँ बिठाइए, पहले बिठा करके तब अपने आप उतरेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आके हमें सम्मानित किया है। भगवान इनका आशीर्वाद हम जैसे बालकों पे हमेशा बना रहे। मेरे प्यारे भक्तों दिमाग में रखिए, वो पोस्टमैन को दौड़ के जाती है कि बेटा मेरी कोई चिट्ठी। लेकिन पोस्टमैन कहता है कि तेरी कोई चिट्ठी नहीं आती है माँ, तू क्यों रोज रोज मुझे पूछती है? 20 साल हो गए। आखिरकार वो इंतजार करते करते डुकरिया जो है वो मर गई। और वो उसका लड़का था, वो इतना बिजी हो गया अपने जीवन में कि वो ये भूल गया, क्या नाम है, श्रीमान जी हमारे पिता के तुल्य श्रीमान जी लाल सिंह राजपूत जी माखनपुर से 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। आखिर वो इंतजार करते करते बुढ़िया जो है वो मर गई। और वो उसका लड़का था, वो इतना बिजी हो गया अपने जीवन में कि वो ये भी भूल गया कि मेरे पीछे कोई पूर्वज थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भारत देश में एक भागवत की कथा चल रही थी और वो कथा टेलीविजन के आस्था चैनल पे लाइव हो रही थी और विदेश में भी वो कथा जा रही थी।
अचानक उसने एक दिन उसका मूड बन गया, और वैसे तो ये दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, अपने देश को सबको भूल गया। लेकिन ये एक दिन नौकरी पे से आया और टेलीविजन पे कथा चल रही थी। वैसे तो फुवड़पन के चैनल देखता था ये, फिल्मों के चैनल, उल्टे सीधे नाटकों के चैनल। तो उस दिन जाने क्या उसका ऐसा बटन दब गया हाथ से, आस्था चैनल टीवी का खुल गया। और उस कथा में वो कथावाचक जो था वो माता पिता की महिमा गा रहा था, कथा में सुना रहा था, और टेलीविजन पर वो कथा जा रही थी। और जब माता पिता की उस कथावाचक ने महिमा गाई तो उसको अपनी बूढ़ी मैया याद आई। आखिर कितनी भी रिश्तों में कड़बड़ाहट हो, लेकिन प्रेम कभी नष्ट नहीं हुआ करता। उसे जब माँ याद आई तो भूल गया सब विदेश के वैभव को, ऐश्वर्य को। उसने तुरंत फोन उठाया, अपने देश भारत में फोन किया, अपने गांव में फोन लगाया कि भैया मेरे गांव में मेरी माँ रहती है। गांव वालों ने फोन पर उसको डांटा, बहुत डांटा कि माँ के कपूत बेटे, अब अपनी माँ को याद कर रहा है तू। इतना डांटा, बताया कुछ नहीं। तुरंत उसने फोन काटा, भारत देश की टिकट कटाई, अपने देश में आ गया। और देश में आकर के उस गांव में आया, उसे पुराने सब दृश्य याद आने लगे। वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है कुछ अलग अलग सा। गांव वालों से पूछा कि भैया यहां मेरा मकान था वो कहाँ है? बोले तेरी पढ़ाई में बिक गया। बोले मेरा खेत कहाँ है? बोले तेरी पढ़ाई में बिक गया। बोला भैया मेरी बूढ़ी माँ वो कहाँ है? बोले तेरी पढ़ाई में और तेरा इंतजार कर करके मर गए। बोला भैया मेरी मैया का कोई चिन्ह है इस गांव में, कोई निशान है? तो गांव वालों ने बताया कि देख वो झोंपड़ी है ना, झोंपड़ी, उसमें ताला लगा हुआ है। बस उसी दिन से जब से तेरी माँ मरी है वो ताला किसी ने छेड़ा नहीं। उसने जाकर के हथौड़े से ताला तोड़ा, अंदर गया, एक टूटी सी चारपाई, उसमें फटा पुराना सा बिछौना, उसमें बूढ़ी मैया के वस्त्र लिपटे हुए थे, उसमें एक कागज निकला वस्त्रों में। उसने वो कागज निकाला और कागज में लिखा था कि बेटा मेरे खुश रहियो तू जाए। श्रोताओं, उस पत्र में क्या लिखा था? बेटा मेरे खुश रहियो तू जाए। बहु दिन बीत गए मेरे बेटा, पर आ न सको तू आए। बेटा मेरे खुश रहियो तू जाए। और एक बात विशेष लिखी थी उसमें, क्या? रखियो ख्याल आँख अपनी को, रखियो ख्याल आँख अपनी को, मैंने अपनी दई परवाह। बेटा मेरे खुश रहियो तू जा। मेरे भक्तों, कागज लिखा हुआ मिला और कागज में लिखा हुआ था कि बेटा मैं तेरा रोज इंतजार करती थी, तू आया नहीं, मुझसे तेरा वियोग सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ करके तेरे बिना जी के क्या करती, इसलिए दुनिया को छोड़ के जा रही हूं। लेकिन बेटा तू अपनी आंखों का ख्याल रखना, तू अपनी आंखों का ख्याल रखना, क्योंकि तू छोटे पे गिल्ली डंडा खेल रहा था ना, तब तेरी एक आंख फूट गई थी, गिल्ली लगी थी आंख में, तो वो आंख मैंने अपनी निकलवा करके
प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा और तेरी आंख में फिट करवाई थी अपनी आंख। तो तेरी जो दो आंख है ना, उनमें से एक आंख से मैं बैठी हूं तेरे अंदर, एक आंख से पूरे संसार को देख लूंगी बेटा। और तू जब तक जिए तब तक खुश रहे, मेरी याद मत करना, अपना ख्याल रखना बेटा, मेरी दुआएं सदा तेरे साथ हैं। उस चिट्ठी को पढ़ करके फूट फूट के रोने लगा, मैया के कपड़ों से लिपट लिपट के रोने लगा। क्योंकि वक्त जब हाथों से निकल जाता है ना, तो फिर सिवाय रोने के कुछ भी हाथ नहीं लगता।